हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको एक सत्य घटना सुनाती हूँ। कलकत्ता के एक डॉक्टर थे, प्रसिद्ध डॉक्टर कैलाश चंद्र बसु। बहुत बड़े डॉक्टर थे। उनकी माँ जो थी बीमार रहती थी। अब उनकी माँ की बीमारी इतनी बढ़ गई कि वो बड़े परेशान रहने लगे कि माँ ठीक नहीं हो रही है, दिन पे दिन बीमारी बढ़ती जा रही है। एक दिन अपने काम धंधे से वापस आकर अपनी माँ के पास बैठे और माँ से बोले, माँ तेरी कोई इच्छा है तो बता दे। माँ पहले तो चुप रही, शक्ल देखती रही, फिर बोली, बेटा मेरी अंजीर खाने की इच्छा है, जो बम्बई में मैंने एक दिन खाए थे। बोले, अच्छा माँ। माँ को तो बोल दिया। फिर बेचारे दूसरे कमरे में आए और रोने लगे कि कलकत्ते में या बंगाल में आसपास कहीं अंजीर मिलते नहीं थे, और बम्बई से अंजीर मंगाना बहुत कठिन काम था, क्योंकि उन दिनों इतने साधन तो थे नहीं। अगर वहाँ से मंगाते तो आने में भी 3-4 दिन लग जाते, और माँ की हालत ऐसी थी नहीं कि कब उसके प्राण निकल जाए। वो रोने लगे कि मैं तो अपनी माँ की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता, अब क्या करूँ। बहुत परेशान थे, दुखी थे, बैठे बैठे सोचते रहे, भगवान में क्या करूँ, इतना बड़ा हूँ, सब कुछ है, पैसा हो तो मैं ख़रीद भी लूँ, पैसा भी है, ये भी नहीं कि पैसा नहीं है, पर मैं कुछ कर नहीं सकता अपनी माँ के लिए। इतने में ही वो सोच ही रहे थे कि उनके दरवाज़ा खटखटाया। तो उन्होंने नौकर से कहा कि दरवाज़ा देख। पहले तो चुप ही कहते, मना कर दो, कोई रोगी होगा, उसके घर से बुलावा आया होगा। बोले, नहीं, बोल दो कि नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं, हम आपको कुछ देने आए हैं, हम रोगी के यहाँ से नहीं आए। बोले, अच्छा। दरवाज़ा खुलवाया तो देखा एक आदमी एक डब्बा लेकर खड़ा था। बोला, ये अंजीर हैं, सेठ जी ने भिजवाए हैं, हमारे सेठ जी सुबह रंगून जाएंगे। तो उन्होंने कहा, तुम रात को ही ये दे आओ, क्योंकि मुझे सुबह सुबह जल्दी निकलना है रंगून के लिए। तो डॉक्टर साहब बड़े हैरान, बड़े खुश हुए। पहले तो चलो मेरी माँ की इच्छा पूरी हो जाएगी, उछल पड़े खुशकी मारे, और फिर उन्होंने अपनी माँ को वो अंजीर खिलाए। माँ को वो अंजीर खिला दिए। माँ बड़ी खुश हुई। फिर बाद में उनको पता चला कि जो वो अंजीर लाने वाले थे, उनके एक पुराने मित्र थे, गुजराती परिवार से। उनका बम्बई में भी काम था, बंगाल में भी था, और रंगून में भी था। तो वो आते जाते रहते थे। तो भगवान ने उनकी माँ की इच्छा जो थी, आप ये देखो फ्रेंड्स, भगवान ने माँ की इच्छा जिस दिन थी, वहाँ मुंबई में वो काम शुरू कर दिया। उनको निमित्त बनाया कि भाई ये चाहती हैं अंजीर के लिए, तो उनको निमित्त बनाया। ना एक दिन आगे ना एक दिन पीछे, टाइम पर पहुँचाया। इसलिए भगवान किसी को भी निमित्त बनाकर भेज सकते हैं, किसी की भी सहायता करने के लिए। पर जो निमित्त बन के जाता है, उसको कभी अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने इसका ये काम इस टाइम पर कर दिया, क्योंकि प्रभु जिसको निमित्त बनाते हैं, समझो आप प्रभु की निगाहों में हो। तो हमें वो काम प्रभु ये सोचकर बिना किसी लालच के, बिना किसी अहंकार के कर देना चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रभु की लीला अपरंपार है। वो किसके लिए, हम तो सोचते ही हैं, और वो पल भर में किसको निमित्त बनाकर भेज देते हैं और उसका उद्धार कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। राधे राधे फ्रेंड्स।